दोस्तों, क्या हो जब हम हमारे दिमाग का 100% हिस्सा यूज़ करें, जबकि हम सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम ऐसी एक साइंटिफिक मूवी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लूसी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लूसी नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि हमें एक केस अंदर पहुंचाना है और इसके बदले में हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। पर लूसी ना चाहते हुए भी उस केस को अंदर लेकर जाती है और जैसे ही अंदर जाकर वो उस आदमी के बारे में पूछती है तो सबसे पहले उसके आदमी आते हैं और उसके दोस्त को बाहर मार देते हैं। फिर वो लूसी को पकड़कर उस आदमी के पास लेकर जाते हैं जिसके पास इस सूटकेस को पहुंचाना था, जिसका नाम ज़ेंग था। वो अपने खून में सने हुए हाथ साफ करते हुए लूसी से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम इस बैग में क्या लाई हो। पर लूसी डर जाती है और घबरा जाती है और कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि इस बैग में क्या है। तभी मिस्टर ज़ेंग लूसी को इसका कोड बताते हैं और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कहीं इसमें ब्लास्ट ना हो जाए। तभी लूसी उस बैग को खोल देती है और उससे कहती है कि इसके अंदर बॉम्ब नहीं है, इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पाउडर है और पता नहीं ये पाउडर क्या है। तभी ज़ेंग बाहर आता है और कहता है कि ये ड्रग है। अंदर से एक पैकेट में से थोड़ा ड्रग्स निकलता है और एक नशेड़ी को सूंघा देता है। जैसे नशेड़ी से सूंघता है और वो पागलों की तरह हरकतें करता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे परेशान होकर ज़ेंग उसे वहीं पर मार देता है। तभी ज़ेंग लूसी को उसके साथ काम करने के लिए कहता है पर लूसी उसे डर कर मना कर देती है। तभी उसका बॉडीगार्ड लूसी को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे लूसी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हमें एक प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो कि बच्चों और साइंटिस्टों को लेक्चर दे रहे थे। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि धरती पर रहने वाले सभी जीव अपने दिमाग का सिर्फ 3% हिस्सा ही यूज़ कर सकते हैं, जबकि सिर्फ एक इंसान ही है जो अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज़ कर सकता है और इंसानों से आगे डॉल्फिन है जो कि अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज़ कर सकती है। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज़ कर ले तो अपने पूरे शरीर पर काबू पा सकता है, और अगर अपने दिमाग का 40% हिस्सा यूज़ कर पाए तो वो सामने वाले इंसान को भी अपने कंट्रोल में ले सकता है। तभी भीड़ में से एक चश्मे वाला लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि सर, अगर कोई इंसान 100% हिस्सा यूज़ करे तब? तो प्रोफेसर कहते हैं कि इस बात का तो मुझे भी नहीं पता कि उसके साथ फिर क्या होगा। थोड़ी देर में लूसी को होश आ जाता है और जैसे वो उठ कर देखती है तो उसे अपने पेट पर पट्टी बंधी हुई दिखती है, जिससे उसे लगता था कि उन लोगों ने इसके अंदर से कुछ निकाल लिया है। तभी वहाँ पर ज़ेंग के आदमी आ जाते हैं और लूसी को अपने साथ लेकर जाते हैं। लूसी पूछती है कि तुम लोगों ने क्या किया। तभी उनमें से एक डॉक्टर निकल कर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पेट के अंदर वही ड्रग्स का एक पैकेट डाल दिया है जिसे तुम्हें कहीं और पहुंचाना पड़ेगा। तभी ज़ेंग के आदमी 3 और लोगों को लेकर आते हैं और उन तीनों आदमियों के अंदर भी एक एक ड्रग के पैकेट को रखा गया था। तभी डॉक्टर उन्हें कहता है कि तुम्हें इनको एक जगह पर पहुंचाना है, अगर तुमने गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार सबको मार दिया जाएगा। तभी ज़ेंग के आदमी इन्हें अपने साथ वापस ले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद लूसी उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे ड्रग का पैकेट पहुंचाना था। तभी वहाँ पर एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे लूसी उसे मना करती है तो वो लूसी को मारता है और उसके पेट में जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से ड्रग की थैली उसके पेट के अंदर ही फट जाती है। तभी वो दूसरा आदमी उस आदमी को अपने साथ बाहर ले जाता है। लूसी को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि पूरा का पूरा ड्रग उसके पेट में फट गया था और उसके शरीर में पूरा ड्रग फैल रहा था। ड्रग की वजह से लूसी के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, कभी वो हवा में उड़ने लगती तो कभी उसे दर्द होने लगता था। तभी थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी लूसी को चेक करने आता है। तब लूसी उसे बहुत मारती है और वहीं पर मार देती है और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है। बाहर जाकर वो सबसे पहले वहाँ पर कुछ गुंडों को मारती है और वहाँ पर बैठकर खाना खाने लग जाती है। खाना खाने के बाद वो बाहर जाती है और 2 गुंडों को मारकर उनकी टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है। लूसी डायरेक्ट एक हॉस्पिटल में पहुँचती है जहाँ पर वो सीधे हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में जाती है। वहाँ पर जाकर वो जैसे स्कैनर में चेक करती है तो समझ जाती है कि ज़्यादा देर तक जिंदा रहने वाला नहीं है। तभी लूसी उस आदमी को गोली मार देती है और बेड पर लेट जाती है। तभी डॉक्टरों को गन दिखाकर कहती है कि मेरे पेट के अंदर एक ड्रग्स का पैकेट है, तुम्हें उसे ऑपरेशन करके सबसे पहले निकालना होगा। डॉक्टर भी गन देखकर घबरा जाते हैं और ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूसी तभी अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और कहती है, मॉम, मैं बहुत कुछ चीज़ें महसूस कर सकती हूँ, जैसे कि खुद का दिमाग, खुद के सेल्स और बाकी सब चीज़ें। कि लूसी के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लूसी अब अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज़ कर सकती थी। तभी डॉक्टर ड्रग का पैकेट निकाल लेता है और लूसी से पूछता है कि ये कौन सा ड्रग है। तभी लूसी उससे कहती है कि ये CPH4 है। तभी डॉक्टर सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर कहता है कि CPH4 प्रेगनेंसी के दौरान महिला बनाती है और ये महिलाओं में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इससे तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। जैसे ही लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसे पेड़ की जड़ों में से पत्तों तक पानी जाते हुए आराम से दिख रहा था, जैसे कि उसके पास कोई पावर आ चुकी हो। तभी लूसी मिस्टर ज़ेंग के पास पहुंच जाती है और रास्ते में जो भी उसके साथी मिल रहे थे उन सबको गोली मार देती है और ज़ेंग के पास पहुंच जाती है। जैसे वो ज़ेंग के पास जाती है तो अपने पास से 2 चाकू निकालकर उसके हाथ में घुसा देती है। तभी लूसी ज़ेंग से उन तीनों आदमियों के बारे में पूछती है
जिनके पेट में उसने ड्रग के पैकेट को छुपाया था, पर जेंग उसे मना कर देता है। उसके माथे पर हाथ रखते ही लूसी उसके दिमाग को पढ़ लेती है और पता लगा लेती है कि तीनों आदमियों को कहाँ पर भेजा गया है और उनके पासपोर्ट का एड्रेस से उन तीनों का पता लगा लेती है। इसके बाद लूसी वहाँ से चली जाती है और जेंग वहाँ पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी लूसी अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और उसके लैपटॉप में से उसी प्रोफेसर के बारे में जानकारी पढ़ती है जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तभी लूसी प्रोफेसर की सारी रिसर्चों को पढ़ लेती है और रिसर्च पढ़ने के बाद वो प्रोफेसर को फ़ोन करती है और कहती है कि सर, मैंने आपकी सारी की सारी रिसर्च पढ़ ली है। जिस पर प्रोफेसर यकीन नहीं करता क्योंकि उनका मानना था कि मेरी 20 सालों की रिसर्च कोई भी इतनी जल्दी नहीं पढ़ सकता। तभी लूसी कहती कि आपने अपनी पूरी रिसर्च में 6734 पन्ने के करीब लिखे हुए हैं। तभी लूसी प्रोफेसर की टीवी की स्क्रीन पर आ जाती है क्योंकि लूसी के दिमाग की क्षमता ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को अपने काबू में कर सकती है। तभी वो प्रोफेसर से कहती है कि आपकी दिमाग की थ्योरी बिल्कुल सही है, आपने जो जो अपनी रिसर्च में बताया वही सब मेरे साथ हो रहा है। मेरे शरीर के सेल्स बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक ड्रग्स को ले लिया है, जिसकी वजह से मैं अपने दिमाग का 28% हिस्सा यूज़ कर सकती हूँ। और कहती है कि अगर हम हमारे दिमाग का और जल्दी ही मैं 100% पर पहुँचने वाली हूँ। आपकी थ्योरी सही थी कि अगर हम 20% हिस्सा यूज़ करें तो हमें बातें आसानी से कर सकते हैं, पर प्रोफेसर उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। तभी लूसी उसका लैपटॉप, मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। तभी लूसी कहती है कि मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। तभी प्रोफेसर कहता है कि तुम इस जानकारी को कहीं आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर दो जिससे ये हमारे आगे काम आ सके। तभी लूसी कहती है कि मैं कुछ ही घंटों में आपके पास होंगी। तभी लूसी अपना रूप बदल लेती है और उन तीनों लोगों की तलाश में निकल जाती है जिनके पेट में ड्रग के पैकेट रखे हुए थे। वह एयरपोर्ट पर से पुलिस को भी कांटेक्ट कर देती है और उन तीनों आदमियों के एक फोटो भेज देती है जिससे वो उन्हें पकड़ सके। जिसके बाद पुलिस उन तीनों आदमियों को पकड़ लेती है। लूसी अब अपने दिमाग के 40% हिस्से तक पहुंच चुकी थी। तभी लूसी को एक बार खांसी आती है और वो देखती है कि उसका शरीर बिगड़ता जा रहा है। तभी वो एक वॉशरूम में जाती है और अपने आप को अंदर लॉक कर लेती है। अंदर जाते ही वो देखती है कि उसके हाथ और पूरा शरीर धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। तभी वो अपने बैग में से ड्रग का पैकेट निकालती है और थोड़े ड्रग को खा लेती है, पर तभी उसका पूरा शरीर गायब हो जाता है। जब लूसी को होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है जहाँ पर वो अपनी आंखें भी बदल सकती थी। इसका मतलब ये है कि लूसी अपने दिमाग के 50% हिस्से तक पहुंच चुकी है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। लूसी जैसे एक इशारा करती है तो बाकी के सभी ऑफिसर्स बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तभी वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें वो तीनों मिल गए? तो लूसी कहती है कि वो तीनों ड्रग के पैकेट मेरे पास ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तभी पुलिस वाला और लूसी दोनों के दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ पर जेंग के आदमी पहुंच जाते हैं और बाकी डॉक्टरों को मारकर उन दोनों के पेट में से ड्रग्स के पैकेट को निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला पहुंच जाता है जिसे जेंग के आदमी मार देते हैं। ये सब देखकर तीसरा आदमी वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर लूसी पहुंच जाती है। जैसे वो लूसी पहुंचती है तो लूसी उनसे ड्रग का पैकेट मांगती है, पर वो उन्हें हल्के में लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी लूसी अब अपने दिमाग का 60% हिस्सा यूज कर सकती थी। वो अपने दिमाग की मदद से उनके पीछे एक अदृश्य दीवार बना देती है जिससे वो पार नहीं कर सकते थे। तभी लूसी एक ही इशारे में इन सबके हथियार को ऊपर दीवार पर चिपका देती है और ये लोग जैसे लूसी को मारने जाते हैं तो वो उसे छू तक नहीं पाते और हवा में उड़ने लगते हैं। तभी उन लोगों को ड्रग का पैकेट मिल जाता है। तभी लूसी तीसरे आदमी के पेट में से ड्रग का पैकेट निकल लेती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब जेंग बाहर से देख रहा था। तभी प्रोफेसर एक लैब में लूसी के आने का इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर के साथ उसके बहुत से साथी भी थे जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। तभी प्रोफेसर की लाइब्रेरी के बाहर हमें जेंग दिखाया जाता है जो कि अपने बहुत सारे साथियों के साथ आया था और पूरी तरह से तैयार था हमला करने के लिए। तभी लूसी अंदर साइंटिस्टों को कहती है कि ये सभी जानकारी मैंने अपने दिमाग के वजह से ली है क्योंकि हमारे शरीर में अरबों सेल्स है जो कि एक दूसरे से बात करते हैं और ये सभी सेल्स एक दूसरे को जानकारी देती है और एक दूसरे के साथ मिलकर अलग अलग आकार भी बना सकती है। तभी लूसी कहती है कि नंबर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती क्योंकि ये सब सिर्फ हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए करते हैं। तभी जेंग वहाँ पर अंदर आकर हमला कर देता है। तभी पुलिस वाला अंदर आकर कहता है कि हम उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। तभी लूसी प्रोफेसर से कहती है कि मेरे अंदर सारा ड्रग्स चढ़ा दो। तभी प्रोफेसर कहता है कि इससे तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। तभी लूसी कहती है कि मैं जितना हो सके कोशिश करूंगी और सारी की सारी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। जैसे ही ड्रग्स लूसी के शरीर में पहुंचता है तो वो अपने दिमाग का 70% हिस्से तक आ जाती है और वो जैसे 70% तक पहुंचती है तो वो लैब में रखे सभी सुपर कंप्यूटर को मिला लेती है और उसके सभी मटेरियल से एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाना चाहती थी जो सभी जानकारियों को अपने अंदर रख सके। जैसे ये अपने दिमाग के 80% हिस्से पर पहुंचती है तो ये एक बहुत ही खतरनाक कंप्यूटर बना देती है जिससे वो इसके अंदर सारी जानकारियाँ डाल सके और पूरी दुनिया को बता सके। तभी जेंग के आदमी बाहर बम ब्लास्ट कर रहे थे जिसकी वजह से बहुत से पुलिस वाले घायल हो चुके थे। तभी लूसी के पास टेलीपोर्शन की पावर भी आ जाती है और वो टाइम में आगे और पीछे जा सकती है। तभी वो टाइम में पीछे जाते जाते एक डायनासोर के समय में पहुंच जाती है जहाँ पर जैसे डायनासोर उस पर हमला करने वाला था तो अपने आप को
वापस से टेलीपोर्ट कर देती है, तो वो अपने आप को वापस से समय में पीछे ले जाती है और अपने पूर्वज के पास पहुंच जाती है, जिसका नाम भी लूसी था। उससे मिलने के बाद लूसी स्पेस में पहुंच जाती है और स्पेस में पहुंचकर वो पृथ्वी को बनते हुए देख रही थी। तभी ज़ैंग भी लैब के अंदर पहुंच जाता है और वो गन लेकर लूसी के पीछे पहुंच जाता है। लूसी अब अपने दिमाग का 99% हिस्सा यूज़ कर सकती है और वो अपने शरीर के सारे सेल्स को मिलाने लगती है और उन सबको एक करने लगती है। जैसे ही वो अपने दिमाग के 100% तक पहुंचती है तो वो अपने आप को एक छोटे से सेल में बदल लेती है और लूसी गायब हो जाती है। जैसे ज़ैंग उस पर गोली चलाने वाला होता है तो लूसी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देखकर ज़ैंग पूछता है कि ये कहाँ गई। तभी पीछे से पुलिस वाला आकर उसे गोली मार देता है। तभी पुलिस वाला भी कहता है कि लूसी कहाँ गई है। तभी भी लूसी कहती है कि मैं अब हर जगह पर हूँ। तभी लूसी सुपर कंप्यूटर से सारी जानकारी को एक पेन ड्राइव में डाल देती है और प्रोफेसर को दे देती है और कहती है कि ये सभी जानकारी आपके काम में आएगी।